आज हम पढ़ने वाले हैं could and could have. That means today we are going to learn the difference between could and could have. That means इन दोनों में क्या डिफरेंस है, कहां पे could लगाना है, कहां पे could have लगाना है। तो इन दोनों को हम एक एक करके डिटेल में देखेंगे कि क्या डिफरेंस होता है और कहां पे हमें यूज करना होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे could। क्या देखना है? कोड। कोड का यदि हिंदी मीनिंग की बात करूं कि हिंदी में क्या बोलते हैं, तो इसका मीनिंग होता है सका या पाया। क्या होता है? कोड का मीनिंग होता है सका या फिर आप इसे बोल सकते हो पाया, राइट। अब बात आती है सर सका या पाया का मीनिंग क्या है। जैसे मैं आपसे बोलूं मैं अंग्रेजी बोल पाया, कोई कुछ काम कर पाया या फिर कोई कुछ काम नहीं कर पाया या फिर नहीं कर सका। दैट मीन जनरली हम पास्ट के लिए यूज करते हैं कि भाई मैं ऐसा कर सका, मैं आपको सिखा सका, वह पैसे कमा सका, वह वहां जा पाया, इंडिया मैच जीत सकी। दैट मीन कहीं ना कहीं कुछ पास्ट की बातें बताता है, पॉसिबिलिटी की बात बताता है कि ऐसा हो सका, ऐसा नहीं हो सका। वहीं पे यदि मैं कुड हैव की बात करूं तो कुड हैव का यूज हम तब करते हैं जब आपको बोलना होता है सकता था। क्या बोलना होता है? सकता था। बात आती है सर सकता था क्या होता है। जैसे मैं बोलूं कि भाई आप अंग्रेजी बोल सकते थे, वह एग्जाम में पास हो सकता था, वह वहां जा सकता था। दैट मीन हमें पास्ट की यदि एबिलिटी दर्शानी होती है कि कोई कुछ कर सकता था, आप वो काम करने के योग्य थे, आपके अंदर वो एबिलिटी थी, दैट मीन आप वो कर सकते थे, तो वहां पे हम लगाते हैं कुड हैव, राइट। अब हम पहले क्या करेंगे? कुड को पढ़ेंगे। कुड का मीनिंग सकाया पाया, कुड हैव दैट मीन सकता था, राइट। नाउ अब हम क्या बनाएंगे? स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमें चाहिए होता है क्या? सब्जेक्ट। दैट मीन आप यहां पे राइट करोगे सब्जेक्ट प्लस आपको लगाना है कोड, देन आप लगाओगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आपको लगाना है ऑब्जेक्ट। दैट्स इनफ। जैसे मैं आपसे बोलूं मैं अंग्रेजी बोल सका, तो आप यहां पे बोलोगे आई कुड स्पीक इंग्लिश। क्या बोलना है आपको? आई कुड स्पीक इंग्लिश। मैं अंग्रेजी बोल सका। इसी तरह से यदि आप बोलो इंडिया मैच जीत सकी, क्या कर सकी? इंडिया मैच जीत सकी, तो आप यहां पे बोलोगे इंडिया कोड विन द मैच। इंडिया मैच जीत सकी, वह घर आ पाया या आ सका, तो यू विल से दैट ही could कम एट होम। वह घर पर आ सका या फिर आ पाया, वह उससे बात कर सका, राइट। मैं खाना खा पाया, तो आप यहां पे बहुत आसानी से बना सकते हो ऐसे एग्जाम्पल। सी के साथ बनाते हैं। सी कोड डांस एट स्टेज। वह स्टेज पर डांस कर सकी। दैट मीन उसको हेजिटेशन हो रहा था, डर लग रहा था, शिवरिंग कर रही थी, बट उसके बाद भी वह स्टेज पर डांस कर सकी या कर पाई, तो वहां पे हम लगाते हैं कुड। ऐसे करके आप बहुत सारे सेंटेंसेस कुड की हेल्प से बना सकते हो कि मैं अंग्रेजी बोल सका, वह खाना खा सका, मैं समय पर स्कूल पहुंच पाया या पहुंच सका, राइट। तो वहां पे हम यूज करते हैं कुड को। अब बात आती है सर इसके हमें नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाना है। तो नेगेटिव सेंटेंस बनाना बहुत ही आसान होता है और जनरली हम नेगेटिव सेंटेंसेस ही कुड के यूज करते हैं। वो कैसे? जैसे मैं आपसे बोलूं सर मैं होमवर्क नहीं कर सका, सर आई कुड नॉट कंप्लीट माई होमवर्क, मैं स्कूल नहीं जा सका, आई कुड नॉट गो टू स्कूल। आर यू गेटिंग? तो जनरली हम इसकी नेगेटिव सेंटेंसेस ही यूज करते हैं। तो उसके लिए क्या करना है? सब्जेक्ट लगाओ, कुड के साथ में नॉट लगा दो। सब्जेक्ट प्लस कुड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, दैट इज इनफ। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं मैं अंग्रेजी नहीं बोल सका, तो आप क्या बोलोगे? आई कुड नॉट, यू विल से दैट आई कुड नॉट स्पीक इंग्लिश। मैं अंग्रेजी नहीं बोल सका, मैं समय पर नहीं आ सका या वह समय पर नहीं आ पाया, तो आप बोलोगे ही कुड नॉट
कम ऑन टाइम, वह समय पर नहीं आ सका। आर यू गेटिंग? वह समय पर नहीं आ सका, मैं उससे नहीं बोल पाया। दैट मीन आपको किसी ने बोला था कि आप वहां जाओगे, उससे कुछ बोल देना, राइट? जो किसी ने कहा होगा तो आप बोल सकते हो आई कुड नॉट टेल हिम, मैं उसे नहीं बोल सका, राइट? तो यू विल से दैट आई कुड नॉट। अब यहां पे आप टेल लगा लो, राइट? या पीट नहीं सका तो बीट लगा दो, आई कुड नॉट पीट हिम, मैं उसे पीट नहीं सका। इज इट क्लियर? लास्ट में आ गया हिम। तो इस तरह से हम कुड के नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं। इट इज वेरी सिंपल, वेरी इजी, राइट? बहुत आसान है बनाना। आपको सिंपल सा कुड लगाओ। अब कुड के साथ यहाँ पे एक चीज और आती है, जनरली हम कुड के क्या करते हैं, इंटेरोगेटिव बनाते हैं, राइट? तो इंटेरोगेटिव में हम क्या करते हैं, कुछ पॉसिबिलिटी के साथ पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी हम कुड का यूज करते हैं। जैसे मैं आपसे बोलूं कुड यू प्लीज हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद करोगे? कुड यू गो देयर, राइट? क्या आप वहां जाओगे? तो कुड का यूज हम पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी यूज करते हैं, तो आप उसे अपने माइंड में याद रखना। कहां पे यूज करते हैं? पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए यूज करते हैं। जैसे मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं, राइट? पोलाइट रिक्वेस्ट। अब पोलाइट रिक्वेस्ट क्या होती है? जैसे मैं आपसे बोलूं कुड यू अलाउ मी अ मिनट, क्या आप मुझे 1 मिनट दोगे? तो क्या बोलूंगा मैं, राइट? आई वुड से दैट कुड यू, अब यहां पे प्लीज लगाना है तो प्लीज भी लगा सकते हो, कुड यू प्लीज अलाउ मी 1 मिनट, कृपया मुझे 1 मिनट दो। कुड यू प्लीज अलाउ मी 1 मिनट। कुड यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद करोगे? तो आप यहां पे बोलोगे कुड यू प्लीज हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद करोगे? कुड यू हेल्प मी टू अर्न मनी, क्या आप मेरी पैसे कमाने में मदद करोगे? कुड यू हेल्प मी टू डू समथिंग, कुड यू ऑफर मी ग्लास ऑफ वाटर, क्या आप मुझे 1 गिलास पानी दोगे? तो आप यहां पे बोल सकते हो कुड यू गिव मी ग्लास ऑफ वाटर, क्या आप मुझे 1 गिलास पानी दोगे, राइट? कुड यू आस्क क्वेश्चन, क्या तुम प्रश्न पूछोगे? कुड आई गो देयर, क्या मैं वहां जाऊं? तो उसके लिए भी हम कुड का यूज करते हैं। पहला यूज होता है सकाया पाया के लिए, दूसरा यूज होता है दैट मीन कोई कुछ कर सका या कोई कुछ कर पाया होता है। इज इट क्लियर? अब हम क्या करेंगे, इसके नॉर्मल वाले जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो भी बना सकते हैं। वो आपको उसका इंटेंट समझना पड़ेगा, राइट? क्या करना पड़ेगा? इंटेंट समझना पड़ेगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। इंटरोगेटिव में क्या करना है, कुड पहले लगाओ, प्लस आपको लगाना है सब्जेक्ट, देन आपको V1 प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या पाकिस्तान मैच जीत सका, क्या वह स्कूल जा सका, क्या आप अंग्रेजी बोल पाए? तो आप यहां पे बोलोगे कुड यू अर्न मनी, क्या आप पैसे कमा पाए? ये प्रश्न है, ये क्या है? प्रश्न है। यहां पे पोलाइट रिक्वेस्ट की बात हो रही थी, दोनों में डिफरेंस है। यहां पे हम रिक्वेस्ट के लिए रेज कर रहे हैं, यहां पे हम किसी से प्रश्न पूछ रहे हैं कि क्या आप पैसे कमा पाए, क्या इंडिया मैच जीत पाई? तो यहां पे हम क्या बोलेंगे, कुड इंडिया, क्या बोलेंगे, कुड इंडिया विन द मैच, क्या भारत मैच जीत सका? इस तरह से हम कुड का यूज करते हैं। वापस से बताता हूं, कुड का मतलब सकाया पाया होता है, पहला यूज हम उसलिए करते हैं, दूसरा हम पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी कुड का यूज करते हैं। इस तरह से आप इसके 6 फॉर्म बना सकते हो, जैसे कि आई कुड स्पीक इंग्लिश, आई कुड नॉट स्पीक इंग्लिश, कुड आई स्पीक इंग्लिश, कुड आई नॉट स्पीक इंग्लिश, बाय कुड आई स्पीक इंग्लिश, बाय कुड आई नॉट स्पीक इंग्लिश। इस तरह से आप इसके 6 फॉर्म बनाओगे। यहां तक सबको क्लियर है? इज इट क्लियर टू ऑल? सबको क्लियर है? ठीक है। नाउ अब बात आती है सर कुड हैव का यूज हम कहां करते हैं? तो देखो कुड हैव का यूज जनरली हम पास्ट के लिए यूज करते हैं। पास्ट में कैसे यूज करेंगे? जैसे कि जब हमें बोलना होता है कि भाई कोई कुछ कर सकता था, आप घर जा सकते थे, आप अंग्रेजी बोल सकते थे, वह होमवर्क कर सकता था।
कर सकता था लेकिन करा नहीं, तभी तो हम बना रहे हैं। यदि उसने ऐसा कर लिया होता तो क्या हम वह सेंटेंस आज बनाते? क्या वह सेंटेंस हम आज बनाते यहाँ पे? राइट, नहीं बनाते। क्यों? क्योंकि वो ऐसा कर सकता था, इसलिए हमने यहाँ पे बोला कि भाई आप अंग्रेजी बोल सकते थे। राइट, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या बनेगा? स्ट्रक्चर बहुत आसान है, आपको सबसे पहले लगाना है सब्जेक्ट, देन आप लगाओ कुड हैव, और यहां पे एक चीज याद रखना है, दैट इज कुड हैव के साथ हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। कौन सा फॉर्म आता है? वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। एंड देन आप यहां पे लगाओगे ऑब्जेक्ट। राइट, जैसे कि यदि मैं आपसे बोलूं कि जितने भी मॉडल हम पढ़ने वाले हैं, जिसे हम मॉडल भी बोलते हैं, जितने भी हम मॉडल पढ़ने वाले हैं, ऑलमोस्ट 17 पढ़ेंगे, 17 मॉडल हम पढ़ेंगे। उनमें से एक चीज याद रखो, जो मॉडल सिंगल है, सिंगल दैट मीन लाइक अकेला है, जैसे कैन हुआ, कुड हुआ, मे, माइट, मस्ट, विल, शैल, वुड, डेयर। राइट, तो वो जो सिंगल हैं उनमें हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। क्या आएगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। और ऐसे मॉडल वर्ब जिनमें हैव लगा हुआ है, क्या है? हैव लगा हुआ है, उनमें हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। क्या आएगा? वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। दैट मीन जो सिंगल है, सिंगल दैट मीन टू भी लगा है तब भी हम V1 लगाएंगे, लेकिन जिनमें हैव लगा हुआ है उनके साथ हम वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। सिर्फ इतना याद रखना है, ठीक है? ठीक है, सेंटेंस बना लेते हैं यहां पे। जैसे कि वह अंग्रेजी बोल सकता था, वह अंग्रेजी बोल सकता था, तो आप यहां पे बोलोगे ही कुड हैव स्पोकन इंग्लिश। दैट मीन वह अंग्रेजी बोल सकता था। अब यहां पे स्पीक का थर्ड फॉर्म क्या होता है? स्पोकन। तो दैट इज द रीजन कि हमने यहां पे क्या लगाया? स्पोकन का यूज करा है कि ही कुड हैव स्पोकन इंग्लिश, वह अंग्रेजी बोल सकता था। इसी तरह से शी कुड हैव कुक्ड फूड। कुक का मतलब होता है बनाना, कुक का थर्ड फॉर्म होता है कुक्ड। तो शी कुड हैव कुक्ड फूड, वह खाना बना सकती थी। आर यू गेटिंग? मैं आपसे बोलूं आप होमवर्क कंप्लीट कर सकते थे, करा नहीं ना। फॉर एग्जाम्पल आप आज यहां पे आए, आपने बोला सर होमवर्क कंप्लीट नहीं हुआ। इफ आई से दैट व्हाई डिडंट यू कंप्लीट योर होमवर्क, देन यू विल से दैट कि सर XYZ रीजन था, घर पे कोई आ गया था, कुछ भी हो गया था, इस वजह से नहीं कर सका। तो यहां पे बनाना है आई कुड नॉट कंप्लीट माई होमवर्क टुडे। और मैं आपसे क्या बोलूंगा? राइट, यू कुड हैव कंप्लीटेड योर होमवर्क, आप अपना होमवर्क कंप्लीट कर सकते थे। तो यहां पे बोलूंगा यू कुड हैव completed your homework। राइट, दैट मीन आप अपना होमवर्क कंप्लीट कर सकते थे। आर यू गेटिंग? इस तरह से हम सेंटेंसेस को बनाते हैं। जैसे मैं आपसे बोलूं पुलिस चोर को पकड़ सकती थी, पुलिस क्या कर सकती थी? चोर को पकड़ सकती थी। तो मैं बोलूं पुलिस चोर को पकड़ सकती थी, तो क्या बनेगा? पुलिस को हम पुलिस भी बोलते हैं यहां पर कॉप। राइट, यूरोपियन कंट्री में पुलिस को कॉप बोला जाता है, COP। तो कॉप कुड हैव पकड़ने को क्या बोलते हैं? कॉट। तो कॉप कुड हैव कॉट टू दी थीफ, पुलिस चोर को पकड़ सकती थी, पुलिस कुड हैव कॉट टू द थीफ, पुलिस चोर को पकड़ सकती थी लेकिन नहीं पकड़ा, जाने दिया। इज इट क्लियर? तो इस तरह से हम कुड हैव के सेंटेंसेस बनाते हैं। अब हमें क्या करना है? हमें नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं। नेगेटिव दैट मीन कैसे बनाएंगे? हमें बोलना है कि भाई वह गाना नहीं गा सकता था, मैं आपकी पार्टी में नहीं आ सकता था, मैं आपको पैसे नहीं दे सकता था, वह आपको नहीं बुला सकता था। तो यहां पे क्या करना है? यहां पे हमें बनाने होते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। तो वो बनाने के लिए हम स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। सबसे पहले लगाओ तो सब्जेक्ट, देन आप लगाओ कुड,
अब कुड और हैव के बीच में नॉट लगाना है। मैंने पहले भी बताया, यदि आपने प्रीवियस लेक्चर देखे होंगे, जब भी नॉट आता है तो हेल्पिंग वर्ब के बीच में आता है। यदि आपकी हेल्पिंग वर्ब पेयर अर्थात जोड़ी में है तो नॉट हमेशा दोनों के बीच में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, आई एम हियर, समवन इज देयर। मान लीजिए कपल है, हस्बैंड और वाइफ है, यदि उनका छोटा सा बच्चा है, छोटा दैट जो चल सकता है, तो जब भी फोटो या सेल्फी सेशन की बारी आएगी तो उसको बीच में खड़ा कर देते हैं, राइट। तो यहाँ पे कोई होगा, यहाँ पे छोटा सा बच्चा हो जाएगा। उसी तरह से नॉट भी क्या है, दोनों के बीच में आता है। तो यहाँ पे कुड और हैव के बीच में क्या लगाओगे, नॉट। तो कुड नॉट हैव प्लस आप लगाओ वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सेंटेंस देख लेते हैं, जैसे कि वह आपको इनवाइट नहीं कर सकता था, तो आप यहां पे बोलोगे ही कुड नॉट हैव, ही कुड नॉट हैव इनवाइटेड यू। वह आपको इनवाइट नहीं कर सकता था। अब यहां पे कुछ लोग बोलेंगे सर ऑब्जेक्ट में आपने यू लगा दिया, तो यू भी आता है। यू एक ऑब्जेक्ट प्रोनाउन भी है। सब्जेक्ट प्रोनाउन जो सब्जेक्ट के रूप में यूज हो सकता है, साथ ही साथ यू का जो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होता है वो यू ही रहता है। जैसे ही का क्या हो जाता है, हिम हो जाता है। ही का क्या होता है, हिम हो जाता है। सी का क्या होता है, हर हो जाता है। उसी तरह से यू का क्या रहता है, यू का यू ही रहता है। तो यहाँ पे एज अ ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हमने लगाया हुआ है। यदि ही का यहाँ पे हिम बोलते तो यहाँ पे आप वह उसे इनवाइट नहीं कर सकता था, तो यहाँ पे हिम लगाते, ही कुड नॉट हैव इनवाइटेड हिम। कोई लड़की होती तो हर आ जाता, हम होते तो अस आ जाता, लेकिन यहाँ पे यू का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होता है, यू ही होता है, इसलिए हमने यहाँ पे यू लगाया हुआ है। ये भी हम पढ़ेंगे बाद में, राइट। आपको जल्दी है तो आप प्रीवियस लेक्चर देख लो, आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। शी कुड नॉट हैव संग दी सॉन्ग। वह गाना नहीं गा सकती थी। गाने को क्या बोलते हैं, सिंग। सिंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है, संग। तो शी कुड नॉट हैव संग दी सॉन्ग। वह गाना नहीं गा सकती थी, राइट। मैं आपके घर नहीं आ सकता था, तो आई वुड से दैट आई कुड नॉट हैव कम का थर्ड फॉर्म कम ही होता है। आई कुड नॉट हैव कम एट योर होम। मैं आपके घर पर नहीं आ सकता था। इस तरह से हम इसके नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाते हैं। इज इट क्लियर? अब क्या करेंगे सर आगे? अब हमें इसके क्या करना है, कुछ इंटेरोगेटिव दैट मीन प्रश्नवाचक, हमें प्रश्न पूछना है। क्या तुम घर जा सकते थे? क्या तुम उसे पीट सकते थे? क्या वह खाना खा सकता था? क्या वह मंदिर जा सकता था? क्या आप ऐसा कर सकते थे? उन सेंटेंसेस को हम यहाँ पे बनाएंगे। वो आपको सॉरी, वो सेंटेंसेस बनाना आपको आता भी होगा, राइट। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कुड लगाओ। तो कुड प्लस आप लगा दो सब्जेक्ट, देन आपको लगाना है हैव, देन आप लगाओ वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, दैट्स इनफ। लास्ट में क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क। जैसे कि क्या आप वहां जा सकते थे, तो क्या बोलोगे, आपको यहां पे बोलना है कुड यू हैव गॉन देयर, कुड यू हैव गॉन देयर। क्या आप वहां जा सकते थे? क्या वह आपको पीट सकता था? बताइए, तो क्या बोलोगे, कुड ही हैव बीटन यू। क्या वह आपको पीट सकता था? इस तरह से हम इंटेरोगेटिव, एंड आपको लगे तो आप इसके 6 फॉर्म भी बना सकते हो। एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बोल के बता देता हूं, जैसे कि मैं अंग्रेजी बोल सकता था, आई कुड हैव स्पोकन इंग्लिश। मैं अंग्रेजी नहीं बोल सकता था। आई कुड नॉट हैव स्पोकन इंग्लिश। क्या मैं अंग्रेजी बोल सकता था? कुड आई हैव स्पोकन इंग्लिश। क्या मैं अंग्रेजी नहीं बोल सकता था? कुड आई नॉट हैव स्पोकन इंग्लिश। मैं अंग्रेजी क्यों बोल सकता था? वाई कुड आई हैव स्पोकन इंग्लिश। मैं अंग्रेजी क्यों नहीं बोल सकता था? वाई कुड आई नॉट हैव स्पोकन
स्पोकन इंग्लिश। दैट मीन इस तरह से आप एक सेंटेंस को 6 फॉर्म में बना सकते हो। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। बहुत आसान है, सिंपल है। पहली सी बात, यदि आपको कुछ बोलना है कि कोई कुछ कर सका या कुछ नहीं कर सका तो वहां पे कुड लगाओ। उसी का आपको यदि नेगेटिव पास्ट में बनाना है पूरी तरह से कि भाई कर सकते थे, तो आप वहां पे कुड हैव का यूज कर सकते हो और सेंटेंसेस को बना सकते हो। यहां तक सबको क्लियर है। एक चीज याद रखेंगे, कुड के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट, कुड के साथ कौन सा फॉर्म आता है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। कुड हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो जल्दी से इसे नोट कर लो या फिर आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, डन, ओके। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा हो। लेक्चर अच्छा लगा हो तो सिर्फ देखना नहीं है, देखने के बाद शेयर भी करना है, चैनल को लाइक भी करना है, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और ट्राई करें कि चैनल प्रमोट हो, राइट। इससे हमें भी हेल्प मिलेगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले लेक्चर में, कंटिन्यू इसी तरह से हम सीखते रहेंगे, कुछ नए टॉपिक के साथ कुछ नया सीखेंगे।